नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल इन सर्च ऑफ लाइफ में। दोस्तों, आज का टॉपिक है प्लान योर चाइल्ड्स फ्यूचर विथ SIP। इसके पहले मैं वीडियो बना चुका हूं कि SIP क्या है, इसे कैसे शुरू करें और इसके लाभ क्या हैं, इसमें रिस्क क्या है, जिनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आज हम बात करेंगे कि SIP के टूल का यूज़ करके हम अपने बच्चे की भविष्य की यानी स्पेशली एजुकेशन की प्लानिंग कैसे करें। तो दोस्तों, हम सब ये जानते हैं कि बच्चे हमारे परिवार का ही नहीं, हमारे समाज का और हमारे देश का भविष्य है। जितना बढ़िया से उनके एजुकेशन की प्लानिंग होगी, वो जितना तरक्की करेंगे, उतना ही न केवल हमारा परिवार बल्कि हमारा समाज और हमारा देश उसी तरह तरक्की करेगा। तो ये बहुत आवश्यक हो जाता है दोस्तों यहाँ पे कि हम अपने बच्चों के लिए, उनके भविष्य के लिए आज से ही फाइनेंशियल प्लानिंग करें, ताकि उन्हें आने वाले दिनों में कहीं पढ़ाई के लिए या किसी और अपने ग्रोथ के लिए, कैरियर के लिए धन की समस्या ना आए। दोस्तों, बच्चों के भविष्य के निर्माण के लिए हमें कई चीज़ों की आवश्यकता होती है। धन की आवश्यकता उनमें से एक, जैसे कि बच्चों को एक अच्छा परिवेश मिलना चाहिए, उनको एक अच्छा स्कूल मिले, कोचिंग मिले, घर का माहौल भी अच्छा होना चाहिए। तो इसके लिए माँ बाप कई तरह के त्याग करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो अपने खर्चों को कट करते हैं और दूसरी ज़रूरतों को कट करते हैं, दूसरी और जो अपने भविष्य की प्लानिंग होती है माँ बाप की, वो सब कट करके पूरा फोकस बच्चे के भविष्य के लिए लगा देते हैं। और हम तो ये आज देख ही रहे हैं कि हमारे सामने निवेश के क्या विकल्प उपलब्ध हैं और उनसे कैसे रिटर्न्स हमें मिल सकते हैं, ये भी हम देख रहे हैं। अमूमन अगर देखा जाए तो हम लोग RD, FD, PPF या कोई इंश्योरेंस की स्कीम, इन्हीं में इन्वेस्ट करते हैं। तो एक औसतन इनमें जो रिटर्न आता है वो एक तरह से देखा जाए तो आपकी ज़रूरत पूरा करता है, लेकिन जब खर्चे बड़े हो जाते हैं तो फिर वो धन जो इन स्रोतों से आया है वो कम पड़ने लगता है। तो ऐसे में हाई रिटर्न देने वाली SIP हमारे लिए बहुत मददगार साबित होती है। दोस्तों, हम ये देखते हैं कि हमारे समाज में आसपास हम अक्सर देखते हैं कि बहुत से होनहार बच्चे हैं जिनका उच्च शिक्षा प्राप्त करने का सपना केवल धन के अभाव में पूरा नहीं हो पाता है। तो यदि हम समय से सही फाइनेंशियल प्लानिंग करें और उसके लिए कुछ अमाउंट अलग से निवेश करना शुरू कर दें, तो हमें जब हमारा बच्चा बड़ा होगा और उसको पढ़ाई के लिए पैसों की ज़रूरत होगी, तो वो धन हमें तैयार मिलेगा। तो आइए दोस्तों, देखते हैं कि SIP इस काम में हमारी किस प्रकार से मददगार है। दोस्तों, पढ़ाई में अमूमन बड़े खर्चे तब आते हैं जब बच्चा 18 साल 19 साल का हो जाता है, और चाहे वो पढ़ाई इंजीनियरिंग की हो, चाहे मेडिकल की हो, चाहे मैनेजमेंट की हो, या फैशन डिज़ाइनिंग की, या किसी और विधा में जो प्रोफेशनल कोर्स है वो, ये सब बहुत आजकल महंगे पड़ते हैं। आपको कॉलेज की फ़ीस देनी पड़ती है, आपको हॉस्टल की फ़ीस देनी पड़ती है। बच्चा वहाँ अगर बाहर कहीं जा कर के आपके शहर से रह रहा है तो वहाँ पे उसको आने जाने का खर्चा, उसको कुछ हम पॉकेट मनी भी देंगे। इसके अलावा बच्चे बहुत सारे गैजेट्स का इस्तेमाल करते हैं, लैपटॉप, मोबाइल और iPad, इस तरह के बहुत सारे उनके पढ़ाई लिखाई में गैजेट्स की ज़रूरत पड़ती है। और साथ ही उनको एजुकेशन के लिए और स्टडी मटेरियल और दूसरे अन्य सपोर्ट मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है। इन सब के लिए भी हमें धन की आवश्यकता पड़ती है। तो एक उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं कि SIP इस धन की ज़रूरत को आपके लिए कैसे उपलब्ध कराएगा। दोस्तों, मान लेते हैं कि 18 साल की उम्र में जब बच्चा आपका होगा तब वो धन की आवश्यकता पड़ेगी। तो जो आप उसको प्रोफेशनल कोर्स कराना चाहते हैं उसकी कीमत आज के समय में 10 लाख रुपए है, और आप 10 वर्ष का एक मार्जिन लेकर के चलते हैं तो आपको ये इन्वेस्टमेंट बच्चे की 8 वर्ष की उम्र में स्टार्ट करना पड़ेगा। तो आपके पास समय कितना हो गया? 10 वर्ष। और आज उस पढ़ाई का खर्चा कितना है? 10 लाख। और हम ये मान के चलते हैं कि जो महंगाई की दर है वो लगभग 5% रहेगी। SIP से जो एनुअलाइज रिटर्न आपको मिलने वाला है वो भी हम मान के चलते हैं कि कम से कम हमें 12% का रिटर्न 10 वर्ष की अवधि में प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से आप ये देखेंगे कि जो 10 लाख रुपए आज आपके खर्चे लग रहे हैं वो लगभग 16 लाख या उससे कुछ ज़्यादा रकम आपको लगेगी 10 साल के बाद। तो
10 साल के बाद वो रकम तैयार करने के लिए आज के दिन में अगर 12% प्रतिमाह की दर से हम लाभ को काउंट करके चलें तो 7,000 या उसके ऊपर की रकम आपको प्रतिमाह SIP के रूप में निवेश करनी होगी। दोस्तों, एक दूसरा उदाहरण इसी रकम को लेकर के, इसी समय अवधि को लेकर के करते हैं। मतलब हम ये मान लेते हैं कि 18 वर्ष की उम्र में हमारे बच्चे की पढ़ाई के लिए हमको पैसों की आवश्यकता पड़ेगी, और आज जो हम कोर्स कराना चाहते हैं उसके लिए वही मान के चलते हैं कि हमको एक 10 लाख रुपए की आवश्यकता पड़ेगी। तो अगर हम 15 वर्ष पहले ये तैयारी शुरू कर दें, यानी हमारा बच्चा जब 3 साल का है तब हमने ये तैयारी शुरू कर दी, तो हम देखेंगे कि रिटर्न वही 12% हम लेके चलते हैं मिनिमम जो SIP से उम्मीद कर रहे हैं, और महंगाई की दर 5% लेकर के चलें तो हम ये देखेंगे कि जब बच्चा हमारा 18 साल का होगा तो जो पढ़ाई का खर्चा आज 10 लाख रुपए में पूरा हो जाता है उसके लिए हमें 20 लाख या उससे अधिक पैसों की आवश्यकता होगी। लेकिन दोस्तों, आपको जान के आश्चर्य होगा कि यदि आप 4,000 रुपये की सिर्फ एक SIP शुरू कर देंगे तो ये समय रहते आपका 20 लाख का रकम आपकी तैयार हो जाएगी। दोस्तों, यहाँ पे हमने इन दोनों उदाहरणों से ये चीज़ देखी कि जितनी जल्दी हम शुरू करेंगे उतने कम अमाउंट से हमें कंपाउंडिंग का इफेक्ट मिल करके और एक बड़ी रकम हमारे बच्चे के एजुकेशन के लिए तैयार हो जाएगी, और उस समय हमें पैसों की बिल्कुल कमी नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूँगा, स्टार्ट अर्ली। जितनी जल्दी आरंभ करेंगे उतनी जल्दी ही आपके बच्चे के भविष्य के लिए आप अच्छी रकम तैयार कर पाएंगे। तो आप देर ना करें, तुरंत अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र के पास जाएं और उससे इस संबंध में सलाह लें और तुरंत SIP शुरू करें बिना देर किए हुए। दोस्तों, फाइनेंशियल एडवाइज़र के पास आप जाएं तो थोड़ा सा होमवर्क करके जाएं। उसके पास जाके आखिर आप डिस्कस क्या करेंगे, इसकी कुछ तैयारी आप पहले से कर लें। जैसे कि आपकी आमदनी क्या है, आपकी पहले से बच्चे के लिए जो योजनाओं में निवेश कर रखा है वो कौन सी योजनाएं हैं, उनमें आपका कितना खर्चा लगने वाला है, मतलब उसमें आप कितना हर महीने या छमाही या सालाना रूप में कितनी रकम निकालते हैं। कुछ आपके ऊपर लोन वगैरह चल रहे हैं तो वो कब समाप्त होने वाले हैं, उनकी EMI क्या है, आपके टैक्स की रेंज क्या है। इस तरह से बहुत सारी चीज़ों पे आप फाइनेंशियल एडवाइज़र के पास डिस्कस करें। और सबसे ज़रूरी चीज़ जो आप क्लियर करके जाएं कि कौन सा कोर्स आप अपने बच्चे को कराना चाहते हैं, और उसका थोड़ा सर्वे कर लें कि उसके लिए आज लागत क्या आएगी। कुछ विकल्पों पे भी चर्चा कर लें, जैसे कि यदि इंजीनियरिंग कराएंगे तो क्या खर्चा आएगा, तो इंजीनियरिंग के कौन कौन से कॉलेज हैं। इस सब चीज़ों का पूरा होमवर्क कर लें अगर आप, तो फाइनेंशियल एडवाइज़र आपको बिल्कुल सटीक और सही सलाह दे सकता है। एक बात तो हम सबको माननी पड़ेगी कि हमें ये नहीं पता है कि हमारा बच्चा भविष्य में आगे जा कर के बनेगा क्या, यानी ऊँट किस करवट बैठेगा ये हमें नहीं पता है। लेकिन एक चीज़ कन्फर्म मान लीजिए दोस्तों कि आपका बच्चा जब बड़ा होगा तो उसको अपना कैरियर बनाने के लिए उसको आप धन की आवश्यकता सुनिश्चित है। भले ही वो कोई प्रोफेशनल कोर्स ना करे, हो सकता है वो कोई बिज़नेस करना चाहे, तो भी उसको धन की आवश्यकता पड़नी ही पड़नी है। तो ये निश्चित मान लीजिए दोस्तों कि जब आपको धन की आवश्यकता पड़नी है तो आपको निवेश करना ही पड़ेगा। तो जब निवेश करना ही पड़ेगा तो SIP करें। SIP करने हैं तो बहुत जल्दी से जल्दी आप शुरू कर दें SIP। इतनी जल्दी आप शुरू करेंगे इसमें कंपाउंडिंग और का लाभ आपको उतना ही अच्छा मिलेगा, और बेहतर आपका जो रिस्क है वो एपेटाइट अच्छा हो जाएगा। इसके साथ ही आपको दूसरे जो उतार चढ़ाव हैं उनसे भी आपको लाभ मिल जाएगा, क्योंकि SIP में अच्छा रिटर्न पाने के लिए हमें समय की ज़रूरत पड़ती है। अमूमन 5 साल या उसके ऊपर समय के लिए अगर आप SIP शुरू करते हैं तो आपका लाभ मिलने की संभावना ज़्यादा होती है। तो अपने बच्चे के भविष्य के लिए आप मल्टीपल विकल्प में निवेश करें, लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा कि SIP के विकल्प को ज़रूर ध्यान में रखें जब अपने बच्चे के लिए आप प्लानिंग कर रहे हैं, उसकी पढ़ाई लिखाई के, उसके फ्यूचर के लिए। तो SIP के विकल्प को ज़रूर ध्यान रखें। दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करें, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि इस प्रकार के जानकारी वाले वीडियो आपको समय समय पर आते रहें और उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, आपने इतने ध्यान से मुझे सुना उसके लिए धन्यवाद। नमस्कार।